ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान को घुटने पर लाकर रख दिया था, उनके भीतर इतना खौफ भर दिया कि उन्हें अपने संविधान में बदलाव करना पड़ गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान ने संविधान के साथ साथ अपने सैन्य ढांचे में भी कई तरह के बदलाव किए और अब उसी बदलाव को लेकर हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी बड़ा बयान दिया है। जनरल चौहान का कहना है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपने संविधान और सैन्य ढांचे में जो जल्दबाजी में बदलाव किए हैं वो असल में उसकी हार की वजह से ही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी वो कमियां और कमजोरियां दिखा दी जिनका शायद उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं था। इस दौरान सीडीएस ने और भी कई बातें कही। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान और भारत के सिस्टम में बड़ा अंतर है और साथ ही पाकिस्तान ने जो नई कन्वेंशनल आर्मी रॉकेट फोर्स बनाई है उस पर भी उन्होंने बात की। पाकिस्तान में पहले रणनीतिक और पारंपरिक मिसाइलें एक ही कमांड के भीतर थी जिसे अब अलग कर दिया गया है। खुद सुनिए सीडीएस जनरल चौहान ने क्या कुछ कहा। There's a big difference actually in what we do and how they do things. Exactly. Maybe I'll come to that later. First, answer Sure. What you are trying to say. While I did make a mention that he's created a army rocket force, Yeah. Which is conventional. which is conventional. They didn't have this. Right. So earlier the strategic forces, that's the nuclear forces and conventional missiles, were under one command, DGSPD. Now they have separated it out. इसके साथ ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइलों के इस्तेमाल के अंतर को भी समझाया। देखिए उन्होंने क्या कहा। In our case, all our ballistic missiles are armed with strategic weapons. Right. So India was very careful in doing that. So we have always separated this out. In their case, it was under one. So that was a big error, Correct. which they have rectified now. So that's why I'm saying it's a sensible thing which they have done. Correct. They should have done it earlier. Yeah. Ours has been different. So in our case, our conventional weapons are mounted on cruise, these kind of ammunition, say BrahMos, which is Yeah. supersonic missile or cruise vectors, whereas ballistic missiles till now have been only armed with strategic weapons. Now we'll have to see because we are now entering into an era where I would say that apart from static deterrence, conventional warfare, we are entering into non-nuclear strategic deterrence. कुल मिलाकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो कुछ भी कहा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डर को बताता है जो आज उसे इतने बड़े स्तर पर बदलाव करने के लिए मजबूर कर गया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।